उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर उपचुनाव में भारी मतों से जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में कोई मुकाबले में नहीं है। बागेश्वर उपचुनाव असमय ही आ गया है। चंदन रामदास जनता के आशीर्वाद से वहां से लगातार 4 बार नवनिर्वाचित हुए थे। उन्होंने उस क्षेत्र में 10 बार बनकर हमेशा जनता की सेवा की है। उनका अपना एक अलग व्यक्तित्व था। बागेश्वर में काफी विकास कार्यों को स्वर्गीय चंदन रामदास ने धरातल पर उतारा है। उनके समय के कुछ काम ऐसे भी थे जो भविष्य के लिए प्रस्तावित थे। सरकार बागेश्वर क्षेत्र के इन कामों को प्राथमिकता से पूरा करेगी। उन्होंने बागेश्वर के विकास के लिए जो संकल्प लिए थे, अब उनकी धर्मपत्नी पार्वती देवी उन्हें आगे बढ़ाएंगी। उन्होंने कहा कि अनेकों दूसरे दलों के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वह मुकाबले जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि लोग विकास के लिए वहां भाजपा प्रत्याशी को वोट करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर उपचुनाव में भारी मतों से जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बागेश्वर में कोई भी मुकाबले में नहीं है। लगातार 4 बार चंदन रामदास बागेश्वर से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। इस बार उन्हीं के परिवार से जो उपचुनाव लड़ रही हैं, उनकी धर्मपत्नी लड़ रही हैं, और इस बार जो बागेश्वर में जीत का आंकड़ा होगा ऐतिहासिक होगा। बागेश्वर का चुनाव चूँकि वहाँ से एक ऐसा चुनाव है जो असमय ही आ गया, और चंदन रामदास जी जो वहाँ से 4 बार से लगातार वहाँ की जनता के आशीर्वाद से वहाँ काम करते रहे हैं, वहाँ की सेवा करते रहे हैं, और उस क्षेत्र के दास बनकर उन्होंने हमेशा सेवा की है। उनका एक अपना व्यक्तित्व था। उन्होंने बहुत सारे कामों को वहाँ धरातल पर उतारा और बहुत सारे काम भविष्य के लिए प्रस्तावित किए थे। उन सभी को हम लोगों ने जो भी काम उनके समय के प्रस्तावित थे, उन सभी कामों पर स्वीकृतियाँ भी प्रदान की हैं, कामों को आगे भी बढ़ाया है। तो सरकार बागेश्वर क्षेत्र को प्राथमिकता में लेकर उनकी धर्मपत्नी चुनाव के मैदान में पार्वती दास जो एक बहुत ही सज्जन महिला हैं, और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि उनके पति स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जो काम शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। और वहाँ की जनता का भी सीधे मैं कहूँ कि एक उनसे जिस प्रकार का लगाव था, जिस प्रकार की आत्मीयता थी, जो उनके काम थे, उनको बढ़ाने के लिए मैं नामांकन में वहाँ गया था, और हज़ारों लोगों ने नामांकन में भाग लिया। अनेकों लोग दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मुकाबले जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग विकास के लिए, बागेश्वर के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और जितने भी चुनाव हुए, सभी चुनावों में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। इस चुनाव में भी बड़ी जीत हमारी होगी।